झंडा के प्रति सम्मान था तो वो उस मलमूत्र वाले जगह पे झंडा को क्यों गाड़े। एक बार ईडी जो है वो अगर उन पे छापा मारती है तो पता चल जाएगा उनके पास संपत्ति कितनी है और उनको गार्ड क्यों दिया गया है। निशा जी, आप में एक आरोप ये भी लग रहा है कि आप दलाली कर रही हैं, दलाली करके पैसा कमा रही हैं। आपके चैनल के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य चैनल के माध्यम से लगातार मैं सुनते आ रही हूँ कि जमीन की निशा भगत दलाली कर रही है। तो मैं इस भारत के संविधान के तहत मानने वाले जो शासन प्रशासन है, ईडी डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, प्रवर्तन डिपार्टमेंट जो है, तो ये जरा जांच करे कि निशा भगत के पास कितनी संपत्ति है और अजय तिर्की जो तथाकथित केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं और जमीन का लगातार जो काम करते हैं, उनकी जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप चाह रही हैं कि यदि आप दलाली की हैं तो आपका जांच हो और जो अगला दलाली किया उसका भी जांच हो। दलाली तो वो शुरू से कर रहे हैं, पूरा झारखंड जान रहा है और मैं समाज सेविका हूं, तो ये प्रमाण आ जाएगा कि कौन समाज सेवी है, कौन धर्म की और राजनीति और की बात कर रहा है और कौन दलाली की बात कर रहा है। ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार मैंने कहा है कि धर्म, संस्कृति, अपनी सभ्यता, रूढ़िवादी परंपरा को बचाने की बात जो मैंने कही है, ये सामने आ जाएगा। एक बार ईडी जो है वो अगर उन पे छापा मारती है तो पता चल जाएगा उनके पास संपत्ति कितनी है और उनको गार्ड क्यों दिया गया है। वो जो आज संरक्षण में है सरकार के, जब सिरम टोली का जब पूरा सरना समिति का लोग बचाव कर रहा था, सरना धर्मावलंबी लोग बचाव कर रहे थे, उस समय वो विपक्ष में खड़े थे और हमारी समाज की दलाली कर रहे थे। और वो आज समाज की बात करने वाला जमीन दलाल मुझे प्रमाण नहीं दे सकता है, तो ईडी जांच करे ना, तब पता चलेगा कि कौन क्या है। ये कह रहे हैं कि जो इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं जमीन दलाली का, जमीन का पैसा लेके इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया, यदि उसमें कुछ भी सच्चाई है तो ये कह रहे हैं कि जांच हो, वो भी ईडी के द्वारा जांच हो, जो बहुत अच्छी से इस मामले में जांच कर सकता है। झारखंड में अभी केंद्र बिंदु में एक मुद्दा है, वो मुद्दा है सरना झंडा को लेके। सरना झंडा एक धर्म का प्रतीक है। एक पक्ष का कहना है कि हम सरना झंडा को निकाल के उसको सम्मान दिलाने का काम किए, वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि झंडा को निकालना उसका अपमान है। अब इसमें क्या सच्चाई है वो जानने के लिए हम आए हैं निशा जी के पास। निशा जी इस मुद्दा के केंद्र बिंदु में हैं और अभी चर्चा का विषय में बनी हुई हैं। सभी न्यूज चैनल के माध्यम से भी इनको दिखाया जा रहा है, इनका पक्ष भी रखा जा रहा है। हम भी इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि वाकई में सरना झंडा का अपमान या उसका सम्मान क्या है। निशा जी, अभी फिलहाल चल रहा है, आपने एक जगह से सरना झंडा को निकाला, आपका कहना है कि आपने सरना झंडा को सम्मान दिया, वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि आपके द्वारा निकाला गया झंडा जो है वो सरना झंडा का अपमान है। कैसे आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक है, श्रोता है, उनको मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार और जय धर्मेश। चूंकि ये लड़ाई जो है झंडे की, ये अस्मिता की बात है, ये अपने संस्कार, अपने संस्कृति की बात है। सबको इस भारत में अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। हमारा जो आदिवासी समाज के जो सरना लोगों का, उरांव लोगों का जो लिखित प्रमाण पत्र नहीं है, लिखित कुछ ऐसा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन हमारे जो पूर्वज जो है जिस चीज़ को आस्था के साथ मानते हैं और सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, बस उसकी लड़ाई थी। अगर बात हो रही है कि हमने गलत किया, तो हम जिस झंडा को आस्था के साथ पूजते हैं, मानते हैं, उस झंडे को ये लोग जो धर्मांतरित लोग हैं या फिर जमीन दलाल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो पूरा समाज जानता है, तो ऐसे लोग, अगर झंडा के प्रति सम्मान था तो वो उस मलमूत्र वाले जगह पे झंडा को क्यों गाड़े। और हमारे यहाँ पे झंडा गाड़ने का एक विधि विधान होता है। हमारे उस मौजा जिस जगह जो स्थान है, वहाँ के मौजा के पहान, बैगा, हमारे जो पुजार होते हैं, वो उसको विधि विधान से अपनी देवी देवताओं को जागृत करते हुए उस झंडा को गाड़ते हैं और एक आस्था के साथ उस झंडे का रोज दिन पूजा करते हैं। या तो रोज नहीं पूजा कर पाए तो बृहस्पतिवार को तो जल चढ़ाना अनिवार्य है। ऐसे में उस गंदगी में हमारा झंडा का रहना मुझे कहीं न कहीं लगा एक नई क्रांति करने का और समाज को अलग पहचान देने का एक बेड़ा तो मुझे उठाना चाहिए। सब चाहते हैं कि प्रत्येक घर में
चाहते हैं कि भगत सिंह जैसे लोग आएँ और हमारे समाज को सुधारें। लेकिन किसी में ये क्षमता नहीं होती है, कोई चाह के भी नहीं कर सकता है, किसी की मजबूरी होती है। चूँकि जो विपक्षी हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत हैं। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को मटिया-मेट करने के लिए कई ताकतें, बड़ी ताकतें लगी हुई हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि मेरा झंडा का अपमान हो रहा है इस नाली में, इस मल-मूत्र वाले जगह पे। तो जिस मल-मूत्र वाली जगह पे झंडा गड़ा था, उस जगह को मैं देखी थी और मुझे महसूस हुआ कि मुझे इसको उखाड़ना चाहिए, और उस दिन भी मैंने कहा था मीडिया के सामने कि झंडा जो है गाड़ा गया है, हमें उससे मतलब है। और किसी भी तरह अन्य किसी भी तरह का विवाद या ज़मीन या फिर किसी दलाल या फिर किसी भी तरह का मुझे कोई मतलब नहीं है। तो साथ ही मेरा एक चीज़ मानना है कि अगर झंडे की बात हो रही है तो लड़ाई झंडे की होनी चाहिए। अपनी संस्कृति की बात हो रही है तो संस्कृति की होनी चाहिए। मेरा एक ही चीज़ था कि झंडा का लड़ाई है तो झंडा में आप आइए ना, अगर मैं गलत की हूँ तो मेरा समाज मुझे दंडित करेगा। तुम जितने भी धर्मांतरित लोग हैं, जितने भी समाज के गंदे ठेकेदार लोग हैं, वो मुझे नहीं कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट या समाज की लड़की है या फिर इसका प्रमाण देंगे। तो मेरा एक ही चीज़ मानना है कि मेरा समाज अगर मैं गलत होती तो दंडित करता। लेकिन यहाँ देखने को अभी आ रहा है कि समाज के कई वर्ग के लोग उभर के आ रहे हैं, चूँकि ये मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और अपने पूर्वजों का जो आस्था है उसकी बात हो रही है। लेकिन निशा जी, देखने को ये भी मिल रहा है कि जिनके साथ में आप आंदोलन कर रहे थे, बहुत आंदोलन में साथ में देखे गए, वो भी आज आपके विरोध में खड़े हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं दिखा कि कोई जो मेरा साथ दे रहे हैं, वो मेरे विरोध में है। अगर कोई बच्ची के बारे बात कर रहे हैं कि रिमी या तो फिर लक्ष्मी के बारे बात कर रहे हैं कि नहीं आ पाए, तो कहीं न कहीं आप जानते हैं कि जो धर्मांतरित लोग हैं या फिर जो हमारे समाज को नहीं चाहते हैं कि आगे बढ़े या उनको मान-सम्मान मिले, वो काफ़ी ताकतवर लोग हैं। तो बहुत लोग सामने आके खुल के बोलेंगे और जो जिनको डराया गया, वो पीछे जाएँगे। लेकिन यहाँ पे आपको समझना तो ये इस बात को है कि वाक़ई मुद्दा क्या है? मुद्दा से विहीन क्यों बात किया जा रहा है? और आज जान-मार की बात ये कहाँ तक पहुँच रही है? एक तरफ धर्म की जो बात आ रही है, तो अपने धर्म की रक्षा स्वयं करनी है। सभी अपने धर्म के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं सोचूँ? मैं आस्था के बारे में क्यों नहीं सोचूँ? इस संविधान को जिन लोगों ने बचाने का प्रण लिया, ठेका लिया, कांग्रेस जब इस भारत में आई, तो उस टाइम में हमारे जो विशेष अधिकार है, इस संविधान में भी हमारे ऐसे विशेष अधिकार हैं कि इस संविधान को भी मानना होगा। ये संविधान भी हमें मानती है, और हमारा जो संविधान है, विद्यमान व्यवस्था है, विधि व्यवस्था जो रूढ़िवादी परंपरा को मान रखते हुए आगे बढ़ाने का जो चलन है, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग मुद्दा से अपने आप को और समाज को भटकाना चाह रहे हैं। और जितने लोग भी अगर मुझे समझ पाएँगे तो मुझे इस संविधान के तहत हमारा जो प्रशासन प्रणाली है, ये 5th शेड्यूल के तहत आता है। क्यों नहीं आज तक हमारा 5th शेड्यूल का राज्य को, हमारे रूढ़िवादी परंपरा को, हमारी जो व्यवस्थाएँ हैं उसको लागू क्यों नहीं होने दिया गया? हमें लगातार क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? अपनी मान, अपनी मर्यादा, अपनी परंपरा, अपनी सुरक्षा को लेकर के हमेशा हम ही लोगों को चिंतित क्यों रहना पड़ रहा है? जबकि हम पूरे भारत के शेर और शेरनियाँ हैं, राजा है यहाँ के। आप अभी भी देखिएगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कहिए, या तो फिर विपक्ष में राहुल गांधी जी की बात करिए, ये लोग सभी लोग अपनी रोटी सेकने के लिए तो ये कह देते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी है, लेकिन इनकी अस्मिता की लड़ाई लड़ने के लिए जो आवाज उठानी चाहिए, तो आज एक बेटी को गोली मारने की धमकी ये लोग दे रहे हैं। ये शर्म की बात है। हमारा परंपरा, हमारी रीति-रिवाज, हमारा जब आप विद्यमान विधि व्यवस्था जब हमारी थी, जब हम भारत में अपनी रूढ़िवादी परंपरा के साथ जब खुश थे, तब देखिएगा कि एक अगर महिला का अगर प्रसव पीड़ा के समय अगर महिलाएं होती थी, तो उस महिला के लिए पैर दबाने के लिए अलग महिला होती थी, उनका भी अलग अलग जो बच्चा है उसके देखरेख के लिए अलग होती थी। हमारे उस परंपरा में धान के लिए अलग, धान की देखरेख के लिए अलग होते थे, धान लगाने के लिए अलग होते थे, हमारा लेखा जोखा देखने के लिए अलग होते थे, हमारा पहान पुजार बैगा किस तरीके से चुना जाता है ये भी जानना चाहिए आप लोगों को। हमारा समाज पूरा गांव बैठता है और हमारे गांव के लोग अपने पूर्वज, अपने देवताओं को आह्वान करते हैं, और सूप और सिलोट जो होता है लोरहा, तो लोरहा का प्रयोग करते हैं अपने देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद। हमारे समाज में जिसके तरफ सूप जाता है,
या तो फिर जिसकी तरफ लोढ़ा जाता है वो लोग बैगा और पहान पुजार होते हैं, हमारे गांव के सर्वे सर्वा होते हैं। तो हमारे में जब जो भी बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे का जब संस्कार अलग है। हमारे यहाँ 6 दिन के बाद या फिर 9 दिन के बाद छठियारी होता है, और उस छठियारी में माँ और बच्चे दोनों को शुद्धिकरण किया जाता है, और उस शुद्धिकरण के दौरान उनका छुतका उतारा जाता है। उसको डंडा कटना कहते हैं, भेलवा फरी भी कहते हैं। तो हमारे उस संस्कार में बच्चों का जब जन्म होता है तो दोनों का शुद्धिकरण के लिए पत्ता को बहुत अच्छे से घर की महिलाएं सिलती हैं। उस पत्ते को सिलने के बाद में वहाँ राइस बियर जो कहते हैं हम लोग, चावल का हड़िया जिसको कहते हैं, वो उसमें डाला जाता है। उसमें दुबा घास डाला जाता है, उसमें अरवा का चावल जो सफेद चावल होता है वो डाला जाता है। उसके बाद में हमारे दादा या फिर दादी के नाम से नामकरण करते हैं। अगर दादा दादी नहीं है तो फिर हमारे नाना नानी के नाम से नामकरण होता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूजा पद्धति सब कुछ अलग है। हमारे पास मुर्गी का बलि दिया जाता है, हमारे पास में सफेद पाठा क्या बोलते हैं उसको, बकरी का बलि दिया जाता है। हमारा शादी संस्कार अलग होता है। जब लड़की का कान और नाक छेद नहीं होता है तो उसकी शादी नहीं होती है। हमारे वहीं के जिस मौजा के हम बिलोंग करते हैं उसी मौजा के पहान पुजार होंगे, तभी जा करके हमारी शादी ब्याह होंगी, हमारे संस्कार होंगे, और या तो मृत्यु या फिर जन्म, कोई भी संस्कार होंगे। अब देखिए, आइए कि हिंदुओं का संस्कार देखिए। 21 दिन बाद जब बच्चा पैदा होता है तो जब बच्चा पैदा होता है तो उनका छुतका उतारने के लिए माँ और बच्चा का 21 दिन बाद होता है। वो पंडितों के द्वारा पूजा पाठ करते हैं। हम लोग बूढ़ा महादेव के भक्त तो हैं, लेकिन हम लोग प्रकृति के जो पत्थर है, पहाड़ है, उनको बूढ़ा महादेव मानते हैं। और देखिए, ईसाई धर्म में जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं उनका पद्धति अलग है। जब वो लोग बच्चा पैदा होते हैं तो उनका 32वां संस्कार होता है। फिर वो लोग जब बड़े हो जाते हैं तो उनको परम प्रसाद दिया जाता है, उनका 32वां सर्टिफिकेट होता है। यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता है तो ईसाई मिशनरीज स्कूल और कॉलेजेस में आप जा करके देखिए, वहां पे ये लोग माइनॉरिटी का लाभ उठा रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं, ईसाई धर्मांतरित लोग, जब माइनॉरिटी का लाभ उठा रहे हैं तो एसटी का जो आरक्षण और ये लाभ क्यों उठा रहे हैं, ये चिंता का विषय है। जब हमारी रूढ़िवादी परंपरा को आप छोड़ दिए, जब हमारा संस्कृति छोड़ दिए, जब हमें मानना छोड़ दिए, हमारी पूजा पद्धति छोड़ दिए, तो फिर हमारे संस्कार में आप कैसे रह सकते हैं। एक मुसलमान अगर हिंदू धर्म को अपनाता है तो वो मुसलमान तो नहीं कहलाएगा, वो समाज तो पूरा बहिष्कार कर देगा। और एक मुसलमान जब हिंदू धर्म में पूरी तरीके से चला जाता है और पूरी पद्धति को फॉलो करता है, जब हिंदू कहलाता है तो मुसलमान कहलाता है, तो वो कभी नहीं हिंदू कहलाएगा। आज पूरे भारत में आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता है, आजादी है। लेकिन हमारे पूरे संविधान में विद्यमान विधि व्यवस्था का पूरा विवरण दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें 19 में देखिए, मूल अधिकार भाग 9 में है। तो इसमें भी हम लोगों का पूरा, इसमें भी आप पढ़िएगा, पूरा पाठ पढ़िएगा तो आपको विद्यमान विधि व्यवस्था का आपको सार मिलेगा। आप इसके साथ साथ में जब हमारा 5वीं अनुसूची का जब इसमें दिया गया है, जो राज्य 5वीं अनुसूची के तहत आता है तो उस राज्य का किसके साथ सीधा संपर्क है, तो अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण। तनिक आप भी 4 नंबर जाति जनजाति सलाहकार परिषद का ये जो है खंड 1 का, आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इसको पढ़ के हमारे लोगों को समझाइए, सिर्फ इतना पढ़िएगा, उसके आगे लोग तो पढ़ेंगे ही। ऐसे प्रत्येक राज्य में जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं, और यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दें तो किसी ऐसे राज्य में भी जिसमें अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति सलाहकार परिषद स्थापित की जाएगी जो 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से यथाशक्य निकटतम 3/4 उस राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। आज जो हमारा झारखंड में जो वास्तु स्थिति, ये हमारे 5वीं अनुसूचित राज्य में आज भी हमारा स्वशासन क्यों लागू नहीं हो पाया, आपने देखा कि हमारा सीधा संपर्क राष्ट्रपति से है, हमारा अलग कानून विधि व्यवस्था है।
हमारे बारे में पूरा संविधान जानता है कि विद्यमान विधि व्यवस्था क्या है। जो संविधान के जानकार है वो बताएंगे कि जब धर्म की अगर बात की जाए, चाहे आर्टिकल 14 समानता के अधिकार की बात की जाए, आर्टिकल 23 की बात की जाए, या फिर आर्टिकल 13(3) क की बात की जाए, तो हमारा वहां पे एक अलग सा लिखा हुआ है कि विद्यमान विधि व्यवस्था को आप छेड़ नहीं सकते हैं। अगर आप चले गए हैं, उसको छोड़ दिए हैं, तो जिस धर्म में आप कॉलम में है उसको मानिए ना। उसमें किसने मना किया है? मुझे लगता है कि आप दोहरा लाभ उठाना चाहते हैं। इधर आप माइनॉरिटी का भी लाभ उठाइएगा, आप एसटी का भी लाभ उठाइएगा। आप एक गांव में जाके देखिए जहां पे कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, उसको जाके देखिए उस गांव को, और जहां पे आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा के जो रहने वाले हैं उस गांव में जाके देखिए, जमीन और आसमान का फर्क होगा। लाभ इनको मिल रहा है, लाभ कईयों में से इनको इतना ही मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, पूरा इनको नहीं मिल रहा है, ये पूरा लाभ उठा रहे हैं। और यहाँ का रहन सहन और इनका जो कहने का जो पूरी ताकत जो लगा रहे हैं लोग कि हम लोग ही आदिवासी हैं, तो आदिवासी क्या होते हैं इनको पहले समझने की आवश्यकता है। आदिवासी क्या होते हैं उनको जानने की आवश्यकता है। आदिवासी रूढ़िवादी जनजाति की कौन है वो जानने की आवश्यकता है। या फिर विद्यमान विधि का क्या व्याख्यान है इस संविधान में, जिस संविधान की दुहाई दे रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। और हमारे इस राज्य में 28 सीट जो है कि हमारे लिए सुरक्षित है, रिजर्वेशन है, और ये सरकार इस बात को उठाती है तो धर्मांतरित ईसाई जो है वो 10 सीट में विराजमान है, जो हमारे जो संस्कृति को, हमारे परंपरा को लगातार धूमिल कर रहे हैं, चाहे किताब के माध्यम से हो, तो चर्च के फादर या फिर ब्रदर के माध्यम से हो, या उनके प्रचारक के माध्यम से हो, लगातार हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को आहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग पेड़ पौधा, सूर्य, हवा, जल, ये सबको मानने वाले लोग हैं। हम लोग पत्थर को मानने वाले लोग हैं, पेड़ को मानने वाले लोग हैं। ये लोग हमारे जो प्रकृति देवता हैं, उनको, हमारे जो जिन देवताओं को पूजा करते हैं, इन लोगों ने भूत कहा, पिशाच कहा। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि हमारे संस्कृति सभ्यता को मिटाने के लिए लगातार इन लोगों ने कितना जोर लगाया है। तो आज जो परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है हमारे पूरे भारत में, जो आदिवासी इस भारत के मालिक है, उनका जो अस्तित्व आज किस जगह में है, आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमारे लोगों का जो दर्द है। झंडा एक माध्यम है, और झंडा अगर मैं अपमान की हूं तो सजा मुझे मेरा समाज देगा। ये जमीन के दलाल और ये धर्मांतरित लोग कौन होते हैं कहने वाले? अच्छा, जो मुद्दा है झंडा का, यदि आप झंडा का थोड़ा सा इतिहास बता दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और झंडा का इस्तेमाल किस धर्म के लोग कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, ये भी बता दीजिए। चूंकि हमारे सरना धर्म में जो मानने वाले उरांव लोग हैं, हमारे उरांव जनजाति के लोगों में ये लिखित प्रमाण नहीं है। जो भी हम लोग रीति रिवाज पद्धति करते हैं वो पूर्वजों की देन है। और जहां तक मुझे मालूम है कि जब मैं पत्रकार थी, जब मैं मीडिया में थी, तो हमारे धर्मगुरु को मैंने पूछा था, जो हमारे समाज के धर्मगुरु कहलाते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि हम 2 रंग के झंडे को क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इस 2 रंग के झंडे को इस्तेमाल करते क्यों है, उन्होंने व्याख्यान किया था कि सफेद झंडा हम लोग शांति का प्रतीक को मानते हैं, और जो लाल झंडा है वो क्रांति का प्रतीक होता है। तो मैंने बोला कि क्रांति का प्रतीक कैसे होगा, जबकि क्रांति तो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने में हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी क्रांति किया था, तब उन्होंने तो सफेद झंडा उठाया था। लेकिन ये हमारे समाज के लोगों ने हमारे पूजा स्थलों तक ये जो 2 कलर के झंडे को, जो सरना चीरा झंडे को पूजा करते हैं, तो हमारा जो समाज और अस्तित्व और हमारी संस्कृति पर जब जब प्रहार किया है लोगों ने, तब जब क्रांति किया है, तो वही क्रांति लाल झंडे का लाल रंग का प्रतीक है। तो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है कि इस झंडे को हम लोग जो पूजा करते हैं, ये हमारे समाज का धरोहर है, ये हमारे समाज में पूजा और पाठ करने की आस्था है। इसमें हम लोग हर बृहस्पतिवार को जल चढ़ाते हैं। तो ये हमारे पूर्वजों ने बताया है कि हम लोगों का ये आस्था का प्रतीक है। अब ये भी बताइए कि जो झंडा है, जैसे जहाँ पे वो लगा हुआ था, आप बोल रहे हैं कि मलमूत्र के स्थान पे वो लगा हुआ था, तो झंडा का इस्तेमाल कौन कर सकते हो? क्या झंडा का इस्तेमाल सिर्फ आदिवासी ही कर सकते हैं, या उरांव ही कर सकते हैं, या फिर और धर्म के मानने वाले लोग भी कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से भारत में स्वतंत्रता है, सभी को खूबसूरती से कि एक दूसरे का धर्म का सम्मान करने का,
और एक दूसरे का मान रखने का पूजा पाठ इंसान कर सकता है, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आप तो भूले नहीं हैं। आप तो मेरे परंपरा को मान रहे हैं, लेकिन सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आपने तो हानि नहीं पहुंचाई है। तो आप मुझे भाई कह रहे हैं, तो मैं उसका सम्मान करती हूँ, मैं उसका मान करती हूँ। लेकिन यदि आप बताइए, आप हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं जैसा लग रहा है, आपका बजरंगबली का झंडा को कोई मल मूत्र के जगह में अगर झंडा गाड़ेगा तो क्या आप गाड़ने देंगे? नहीं। तो फिर मैं हमारा सरना स्थल में या फिर हमारे बैगा पहान पुजार, हमारे समाज के जो वरिष्ठ जो पूजा पाठ करते हैं उनके द्वारा पूजा किया जाता है और मान्यता दिया गया है कि ये हमारा सरना झंडा जो आस्था का प्रतीक है। ये जमीन के विषय में अगर आपको बात करना था तो हमारे मौजा के पहान पुजार या फिर हमारे वहां के समाज के अगुवाओं से आपको बात करना था। जमीन दलाली का अगर मुद्दा है तो आप जमीन दलाल की बात करिए ना। आपने कहा कि मैं पैसा ली, आपने कहा कि मैं उस जमीन के मालिक को जानती हूं, तो प्रमाण दीजिए ना। मैंने तो बोला कि उस जमीन के मालिक के एक व्यक्ति को जानती हूं, जो कि इनका नाम आप लोग ले रहे थे, जायसवाल, जो कांग्रेस में प्रोफेशनल कॉलेज में प्रोफेशनल कांग्रेस के वो अध्यक्ष थे। उनका नाम है क्या, विक्रम आदित्य विक्रम जायसवाल जी। तो मैं उनको कांग्रेस में थी तब से जानती थी, लेकिन कांग्रेस का जब इतिहास मैंने जाना कि यदि ये कांग्रेस भारत आजाद हुआ तो स्वशासन क्यों नहीं लागू किया, और धीरे धीरे इन सब चीजों को जब जानते गई तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमारा देश का प्रथम नागरिक आदिवासी है, और यही कांग्रेस ने हमारे पूरे संविधान को, हमारे अस्तित्व को कुचलने का काम किया, और कभी लगातार हमारे लिए आवाज नहीं उठाई इन लोगों ने। लेकिन क्रिश्चियनिटीज को इन लोगों ने बहुत बढ़ावा दिया, धर्मांतरित लोगों को इन्होंने बढ़ावा दिया। यही सब कारणों से हमारा समाज आज बहुत पीछे है। निशा जी, आपका पुतला दहन भी किया गया, और पुतला दहन में जो आपका तस्वीर लगाया गया उसमें आप एक पूजा कर रही हैं, पूजा वाला जो तस्वीर है, आपके माथे में तिलक है, ये वो तस्वीर है, इसको लगाया गया, इसमें क्या कहना चाहिए? सबसे पहली बात है कि जिन लोगों ने ये तस्वीर लगा के मेरी फोटो का पुतला जलाया है, वो लोग धर्मांतरित लोग हैं। ईसाई धर्मांतरित लोगों ने मेरा पुतला जलाया, और ये लोग मुझे बताएंगे कि बुढ़ा महादेव को कैसे मानना है। मानना हम लोग क्या है कि इस भारत में संविधान के तहत कई धर्म के मानने वाले लोग हैं, और मैं समाज का सेवा कर रही हूँ। कभी मैं मंदिरों में दिखूंगी, कभी मस्जिदों में दिखूंगी, कभी चर्च में दिखूंगी, तो इसका कभी मैं गुरुद्वारे भी गई हूँ। गुरुद्वारा में भी वाहेगुरु जी को मैंने अरदास लगाई है और मैंने मत्था टेका है। इसका मतलब कि मैं समाज से बहिष्कृत तो नहीं हूँ। मैं तो हर समाज के लोगों का धर्म को मानती हूँ, ये प्रतीत होता है। लेकिन इन लोगों की मनसा देखिए कि इन लोगों ने मेरा लाल पाड़ साड़ी वाला फोटो नहीं लगाया, लेकिन इन लोगों ने महादेव के दरबार पे मैंने अगर मत्था टेका तो उसका इन लोगों ने जो धर्म के प्रति की लड़ाई जो शुरू की है। तो मैं अपने धर्म की तो बात करूंगी ना, मैं अपने उरांव समाज का सरना धर्म की तो बात करूंगी ना, इस झंडे की तो बात करूंगी ना। तो मैं गलत कहाँ हूँ, आप बताइए मुझे। लेकिन निशा जी, जब आप धर्मांतरण का बात कर रहे हैं, जो धर्मांतरित हैं, जो आदिवासी से सरना मानने वाले थे, वो अब ईसाई मान रहे हैं, लेकिन वो भी तो पहले आदिवासी ही थे, सरना को मानने वाले ही थे। देखिए, इस भारत में, पूरे भारत में क्रिश्चियनिटीज तो थी नहीं। आप ये पूरा संविधान उठा के देख लीजिए, क्रिश्चियनिटीज थी नहीं, बाहर से लोग आए। तो इसीलिए तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आज़ादी मिली, संविधान में लिखा गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लिखा है, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है कि किसी भी धर्म को मान सकते हैं, सम्मान दे सकते हैं। लेकिन यही तो बात कर रही हूँ मैं, कितने किताबें दिखाई मैंने कि ये लोग दूसरे धर्म के लोगों को तोड़ करके, फोड़ करके, आज हमारे झारखंड में भी धर्मांतरण बिल लागू किया गया। 2017 में धर्मांतरण बिल लागू हुआ था, जब हमारे महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल थी यहाँ पे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, उसी समय लागू हुआ था। क्यों? क्योंकि ये पूरे झारखंड में बहुत तेजी से क्रिश्चियनिटीज धर्म के लोग अपना धर्म का प्रचार करने के लिए हमारे धर्म को नीचा दिखाए, कई किताबें लिखें, कई अनर्गल बातें लिखी, और हमारे समाज का जो रीति रिवाज है उसको भ्रमित किया गया, धूमिल किया गया। तो इसमें आप मुझे बताइए कि ये जो हो रहा है प्रकरण, क्या सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आप तो एक स्वतंत्र है, एक पत्रकार है, भारत का चौथा स्तंभ में माने जाने वाले हैं। चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे आपका कोई रजिस्टर्ड चैनल हो,
एक माध्यम है कि लोगों तक अपने जन की बात को सुनाने वाला। तो मैं कहाँ गलत हूं अगर मैं अपने संस्कार, अपने सभ्यता को बचा रही हूं तो। लेकिन एक और ये भी कहना है कि जिस सरना की आप बात कर रहे हैं वो सरना शब्द भी देने वाले क्रिश्चियन ही थे। देखिए, जब किताबों में ये लोग अगर हमारे बारे में मटियामेट कर सकते हैं, तो ये लोग किताब में अंकित किए हैं, ये लोग सरना अंकित किए हैं। और इन्हीं से पूछिए कि जब सरना अंकित किए हैं तो सरना का अलग से तो पूजा पद्धति तो है ना। हमारे देवी देवताओं के बारे में आपने गलत लिखा है, उसका भी मैंने प्रमाण दिया है। तो जब आप स्वतः आप एडमिट कर रहे हैं कि ये सरना लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो आप जब हमारा रीति रिवाज कल्चर अलग है तो आप ये भी डेफिनेशन दीजिए ना कि आप चर्च में जाके हर एक संस्कार करते हैं, फादर के द्वारा करते हैं, अपने विधि विधान के साथ करते हैं। तो हम लोगों का तो पूरा आपके समाज से भिन्न है, तो आप तो अलग हो गए ना। तो आप अलग मान लिए ना, तो आप दो दो लाभ क्यों उठा रहे हैं? आप दोहरी नीति क्यों चल रहे हैं? दोगली नीति क्यों कर रहे हैं? इसको समझने की आवश्यकता है। आप क्या चाह रही हैं कि जो कन्वर्टेड हैं, जो ईसाई मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, उनको ये आरक्षण का लाभ ना मिले जो आरक्षण का लाभ अन्य आदिवासियों को मिलना चाहिए था? अन्य नहीं, अन्य लोग आदिवासियों का हक खाने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं तो आदिवासी में तो अभी 33 जनजाति आते हैं ना। सबसे बड़ी बात है कि जिसका जो अधिकार है उसको तो मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? जिसका जो अधिकार है, 32 शैलियों में से 33 शैलियां रही, और आज के डेट में पूरे भारत में 703 जनजातियां हैं। उनका अस्तित्व कहाँ है? उनका अस्तित्व की बात करने वाले लोग, आदिवासी लोग, वो अपना मूल अधिकार नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जो धर्मांतरित लोग हैं बहुत इजीली वो अधिकार ले पा रहे हैं। इसीलिए तो मैं चाहूंगी कि जो उनका जो मूल अधिकार वाले लोग हैं उनको मिलना चाहिए, ना कि पूरी संस्कृति, पूरी सभ्यता, पूरा सिस्टम से आउट वालों का नहीं होना चाहिए। धर्म की आजादी है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, संविधान में आप पढ़िएगा कि हमारा जो विद्यमान विधि व्यवस्था है उसको आप छेड़ नहीं सकते हैं। अगर वो आप छेड़ दिए हैं तो आप अपना स्वतः मानिए, आप जहां जा सकते हैं आप मानिए, आपको स्वतंत्रता है, आजादी है। लेकिन विधि, जो हम लोग को विद्यमान व्यवस्था है, रूढ़िवादी परंपरा है, उसको आप नहीं छेड़ सकते हैं। लेकिन बात तो ये भी आता है ना, यदि आप जो धर्म है वो बदल रहे हैं तो जाति तो नहीं बदलता है ना। जाति के आधार पे तो आरक्षण वो ले रहे हैं। देखिए, ये आदिवासी की बात हो रही है, ये धर्म और जाति की बात जो आप कर रहे हैं, तो ये लोग को मैं बताना चाहती हूँ कि रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों का ही हक और अधिकार आरक्षण है, और बाकियों का नहीं है। आप मानिए, जिसको मानिए, आप जो थे बोलते रह जाइएगा, तब जो थे ना, है तो नहीं ना। तो उसको आपको समझना होगा, एडमिट करना होगा, क्योंकि हर कुछ आपने बदल दिया। अब हम लोग भाई भाई नहीं रहे, हम लोगों के बाप अलग हो गए, तो आप दो दो बाप नहीं रख सकते ना जी। देखिए, निशा जी ने अपनी बातों को मुखरता से रखा यहाँ पे, और जो भी मामला है, जो विवाद है, जो झंडा का विवाद है, धर्मांतरण का मुद्दा है, उनको भी बखूबी रखा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।